ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये व्यवस्था बता रहे हैं कि कैसे बैठकर, किस प्रकार बैठकर हमें ध्यान के लिए उद्यत होना चाहिए, कैसे ध्यान का आरंभ कैसे करना चाहिए, उसमें बैठने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरीके से हमें सुखासन में या किस प्रकार बैठना चाहिए। तो भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नात्य उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो ये जो देखिए शुचौ मतलब साफ सुथरा, देशे मतलब जहाँ पर बैठे हैं, जो स्थान है वो हवादार या हल्का फुल्का, बहुत ऐसा नहीं है कि धूल या गंदगी फैली हुई हो, और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, शुचि, और जगह साफ होनी चाहिए, जगह थोड़ी शांति प्रिय होनी चाहिए, बहुत कोलाहल, बहुत भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पर बैठकर प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठा मतलब वहां पर बैठकर स्थिरम आसनम, ऐसा आसन हो जिसमें स्थिर हो, मतलब ये नहीं है कि आप झूले में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, तो स्थिर आसन होना चाहिए। और न अति उच्छ्रितम, न बहुत ऊंचा हो, न अति नीचम, न बहुत नीचे हो, और चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन मतलब होता है कुशा या मृगछाला। तो अब हम सोचेंगे कि आज के ज़माने में, आज के समय में कुशा या मृगछाला ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, और इसकी कोई खास ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, ये जब महाभारत लिखी गई, गीता लिखी गई, तब संसार अलग प्रकार का था, लोग अलग प्रकार के थे, परिस्थितियां अलग थीं, देश अलग था। अब अगर आज के समय में कुशा या मृगछाला का भले ही ना हो, लेकिन साफ सुथरा कंबल हो या कोई चादर ऐसी हो या आसनी हो, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि चटाई में अगर आप मान लीजिए बैठते हैं, तो चटाई में क्या होता है कि जब अगर आप आलती पालती मार के बैठेंगे तो नीचे के पैर दबते हैं, उसमें पैर दबेंगे तो हो सकता है सुन्न हो सकते हैं। तो मतलब ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए। क्या, जो सामान्य हमारे लिए सुखासन की स्थिति होनी चाहिए। अगर हम पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो सुखासन होना चाहिए। और पद्मासन या इसके बारे में वो हम भगवान अगले श्लोक में आगे कहते हैं, लेकिन यहाँ जो जानने की बात यह है कि बहुत कोलाहल नहीं हो, साफ सुथरी जगह हो, और ऐसा कहीं किसी टीले पे बैठ के नहीं कर रहे हो, किसी स्टूल पे बैठ के, मान लीजिए कोई कहे कि हम तो सीढ़ी के ऊपर खड़े होके ध्यान लगाएंगे, तो ऐसी कोई मतलब विचित्र या उटपटांग स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन साधारण परिस्थितियां होनी चाहिए, साफ सुथरी बैठने की जगह होनी चाहिए, हवादार हो तो और भी अच्छा। कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि बिल्कुल कोठरी में बैठ के किसी में आप कर रहे हैं जहाँ ना तो हवा आती है ना प्रकाश आता है। तो इन सब चीज़ों का, सामान्य चीज़ों का ध्यान रखें। और ध्यान रखने का उद्देश्य है कि हम जब कोई ध्यान करने बैठें तो जो बाहरी चीज़ें, बाह्य चीज़ें हैं, वो हमारा ध्यान को भटकाएं नहीं। अब जैसे इसी श्रृंखला में एक बात समझिए कि कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ मच्छर काट रहे हैं आपको, या मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो ध्यान करना थोड़ा कठिन हो सकता है, मतलब बहुत, थोड़ा नहीं काफ़ी कठिन हो सकता है, और आपका ध्यान बजाय ध्यान के मक्खी उड़ाने में या मच्छर को भगाने में लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हो, सामान्य परिस्थितियां हो और सुखपूर्वक आप वहाँ बैठ करके ध्यान लगा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।